छाया यो अधुरो जीवन 2 दिनको घाम छाया आउन हरि माया गरी हामीलाई लैजाऊ न यो भव सागर पर लगाऊ हामीलाई लैजाऊ न रामको पानी माया लाग्यो मलाई मोहनीको प्यार बसुरीको धुन सुनेर हे कृष्ण मेरो सब दुःख हर एक बार मलाई याद गर हे कृष्ण मेरो सब दुःख हर एक बार मलाई याद गर सुख छैन राति भर छैन यहाँ मन रुन्छ प्रभुलाई खोजु कहाँ मन रुन्छ प्रभुलाई खोजु कहाँ दुनियाँमा छैन कसैको भर एक बार मलाई याद गर एक बार मलाई याद गर हे कृष्ण मेरो सब दुःख हर एक बार मलाई याद गर संसार बन्यो कति कारणले किन मलाई छली प्रभु लुक्नु भयो किन मलाई छली प्रभु लुक्नु भयो केही भेद मलाई बताउने गर एक बार मलाई याद गर हे कृष्ण मेरो सब दुःख हर एक बार मलाई याद गर भण्डार दुखीको दयाले भरोस भण्डार दुखीको दयाले भरोस मेरो अर्जी सुनी सवारी होस् मेरे अर्जी सुनी सवारी होस् अब दर्शन दी सब कष्ट हर एक बार मलाई याद गर हे कृष्ण मेरो सब दुःख हर एक बार मलाई याद गर एक बार मलाई याद गर ओम नमो भगवती वासुदेवाय जय जय श्री राधे सत्यले मात्र जीवनमा शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ शान्ति बिना सम्पन्न भए पनि जीवन अधुरो नै लाग्दछ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ ओम नमो भगवती वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय माटोको बिछौना माटोको सिरानी माटोको बिछौना माटोको सिरानी मिल्दो छ माटोमै बनेर खरानी मिल्दो छ माटोमै बनेर खरानी तेरो मेरो भन्दै जगमा खेल्दै मुक्तिको पथ छोडी भावनामा भुल्दै
तेरो मेरो भन्दै प्रभु सुमिरन बिना बित्यो जिन्दगानी मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी माटोको बिछौना माटोको सिरानी मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी आउँछ काल चक्र घुमाउँदै आउँछ काल चक्र घुमाउँदै लान्छ यसले सबलाई चुडाउँदै लान्छ यसले सबलाई चुडाउँदै तन पिञ्जडाको छोड्छ निशानी मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी माटोको बिछौना माटोको सिरानी माटोको बिछौना माटोको सिरानी मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी। नमो भगवते वासुदेवाय। र यहाँ श्री मत्स्य महापुराणको 40 अध्यायमा यहाँ भन्नुहुन्छ ययाति और अष्टकका आश्रम धर्म सम्बन्धीका संवाद भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। फेरि अष्टका सोद्धछन्, हे महाराज, वेदज्ञ विद्वान इस धर्म के अंतर्गत बहुत से कर्मों का उत्तम लोक की प्राप्ति द्वारा बताते हैं, अतः मैं आपसे पूछता हूँ कि आचार्य की सेवा करने वाला ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्मार्ग में स्थित, वनप्रस्थ और सन्यासी किस प्रकार का धर्मचारण करके उत्तम लोक में जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब राजा ययाति भन्दछन्, हे शिष्यों को उचित है कि गुरु को बुलाने पर उसके समीप जाकर पढ़े, गुरु की सेवा में बिना कहे लगा रहे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। रातों में गुरुजी के सो जाने के बाद ही सोए और सवेरे उनसे पहले ही उठ जाए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यी गुरु शिष्यका कुरा यहाँ बताउनु हुँदैछ। शिष्य कस्तो हुनुपर्छ त? वो मृदुल विनम्र जितेन्द्रिय धैर्यवान सावधान और स्वद्यशील हो, इसी नियमों से रहने वाला ब्रह्मचारी सिद्धि को पाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यो ब्रह्मचारी को लागि अब गृहस्थ पुरुष को न्याय से प्राप्त हुए धन को पाकर उसे यज्ञ करे, दान दे और सदा अतिथि को भोजन करावे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। दूसरे की वस्तु को उनके दिए बिना ग्रहण न करे, ये गृहस्थ धर्म का प्राचीन एवं रहस्यमय स्वरूप है। अब गृहस्थ को कुरा यहाँ बताउनु भयो। अब वनप्रस्थ मुनि वन में निवास करे, आहार और विहार नियमित रखे, अपने ही पराक्रम एवं परिश्रम से जीवन निर्वाह करे, पापों से दूर रहे, दूसरों को दान दे और किसी को कष्ट न पहुँचाए, ऐसे मुनि परम मोक्ष सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अब वनप्रस्थदेखि अन्तिममा आयो सन्यासी। हेर्नुहोस् है, हाम्रै जीवनमा पहिलो ब्रह्मचारी भने जब हामी पढिसक्छौँ नि, विद्या अध्ययन गरिन्जेल ब्रह्मचारी, त्यहाँबाट विवाह गरेपछि गृहस्थमा पस्यौँ, त्यहाँबाट विवाह गरेर बच्चाहरू पैदा गरिसकेर बच्चालाई पढालेखा गरेपछि हामी वनप्रस्थ भयौँ। त्यहाँदेखि वनप्रस्थी भएपछि अन्तिममा फेरि सन्यासी पनि धर्मको, त्यो चाहिँ धर्मद्वारा पालन गरिने कुरा है। यो होइन कि कमण्डलु बोकेर जाने नै सन्यास होइन, धर्मद्वारा। अब वनप्रस्थ र सन्यासी, वनप्रस्थै भएपछि घर चाहिँ त्याग्नुपर्छ। तर घर त्यागेपछि वनप्रस्थदेखि पनि पछाडि सन्यासी। अब अहिले सन्यासीको चलन हराउँदै गयो। अब पहिला ब्रह्मचारी 20-25 वर्षसम्म ब्रह्मचारी पालन गर्यो, पढालेखा गरिन्जेल, त्यहाँदेखि गृहस्थीमा पस्यो, गृहस्थीदेखि एकैचोटि वनप्रस्थ भनेको आफ्नो कर्तव्य पालन सकेपछि तीर्थमा गएर भगवानको भजन गरेर बस्नुपर्छ, यो वनप्रस्थी भनेर। अब वनप्रस्थी सन्यासी
कोही हुन्छन्, कोही हुँदैनन्। अब त्यो सन्यासी धर्म अलिक कठोर धर्म हो, पालन गर्न सकिँदैन अहिलेको उसमा। पहिलाको युगमा सजिलो थियो, अहिले त्यसरी सकिँदैन। अब यहाँ भन्नुहुन्छ सन्यासी शिल्पकलाओं से जीवन निर्वाह ना करे, वही सम दम आदि श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हो, सदा अपनी इंद्रियों को काबू में रखे, सबसे अलग रहे, गृहस्थों के घर में ना सोए, परिग्रह का पार ना लेकर अपने को हल्का रखे, थोड़ा थोड़ा चले और अकेला ही अनेकों स्थान में भ्रमण करता रहे। यो सन्यासी भएपछिको कुरा है। ऐसे ही सन्यासी वास्तव में भिक्षु कहलाते हैं। यो योग्य है जिस समय रूप रस आदि विषय तुच्छ प्रतीत होने लगते, इच्छा अनुसार जीत लिया जाए तथा उनके परित्याग में ही सुख जान पड़ते, उसी समय विद्वान पुरुष मन को बस में करके समस्त संग्रह का त्याग कर वनवासी होने का प्रयत्न करे। जो वनवासी मुनि वन में ही उन्हें पंचभूत आत्मा का शरीर का परित्याग करता है, वही 10 पीढ़ियों के पूर्व के और 10 पीढ़ी के बाद के जाति भाइयों के तथा 21वें अपने भी पुण्य लोका में पहुँचा देते हैं भनेर यहाँ बताउनु। त्यस्तो धर्म पालन गरे भने पनि यसरी सबलाई मोक्ष गराइदिन्छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। यहाँ कति भन्दा 10 पीढी, पहिलाको 10 पीढी, आउने 10 पीढी र बाद जाति भाइ के पनि 21 पीढीसम्मलाई त्यस्ता मान्छेले, त्यस्ता पुरुषले तारिदिन्छन् अरे, उनको धर्ममा पालन गरेका कारण। अब अष्टक फेरि सोद्धछन्, हे राजन मुनि कितने हैं और मौन कितने प्रकार का है, ये बताइए, हम इसे सुनना चाहते हैं भनेर बडो दिव्य प्रसङ्ग सोधिदिनु भयो। अब यहाँ राजा भन्दछन्, राजा ययाति भन्दछन्, हे न जनेश्वर, अरण्य में निवास करते समय जिनके लिए ग्राम पीछे होते हैं, वही ग्राम में वास करते समय जिसके लिए अरण्य पीछे होते हैं, वही मुनि कहलाते हैं भनेर यहाँ मुनि को अर्थ के हो त भन्दा यहाँ बताउनु भयो। फेरि अष्टकने सोद्धछन्, ये अरण्यवासी के लिए ग्राम और ग्रामों में निवास करने वाले के लिए अरण्य पीछे कैसे है भनेर अब फेरि सोद्धछन्। फेरि राजा ययाति भन्नु, जो मुनि वन में निवास करता है वो गाँव में प्राप्त होने वाली वस्तुओं का उपभोग नहीं करता, इसी प्रकार वन में निवास करने वाला उस व्रणप्रास्थ मुनि के लिए गाँव पीछे समझ जाते हैं भनेर यहाँ यसरी अरण्य र अरण्य भनेर यो दुईटा उसको यहाँ कुरा बताइए। अब के कारण त भन्दा गाँव को पीछे करके वो बैठते हैं, मुनि के लिए गाँव पीछे समझ जाते, वही अग्नि और गृह को त्याग चुका है, जिसका गोत्र और चारण वेद की शाखा एवं जाति से भी संबंध नहीं रखा गया, जो मौन रहते हैं उतने ही वस्त्र की इच्छा रखते हैं, जितने लंगोटी और ओढ़ने का कम चल जाए, इसी प्रकार जितने प्राणियों को रक्षा हो सके उतना ही भोजन चाहते हैं, इसी नियमों का गांव में निवास करने वाला उसी सन्यासी मुनि के लिए अरण्य पीछे समझ जाते हैं भनेर यहाँ बताइयो। अब जो मुनि संपूर्ण कामनाओं को छोड़कर कर्मों को त्याग चुका है और इंद्रिय समय पूर्वक सदा मौन में स्थिति है, ऐसे सन्यासी लोकों में परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जिसके दांत शुद्ध और साफ है, जिसके नख और केश कटे हुए हैं, जो सदा स्नान करता है तथा यम नियम आदि अलंकृत उन्हें धारण किए हुए और शीतोष्ण को सहने से जिसका शरीर श्याम पड़ गया हो, भनेको काला पड़ गया हो, जिसके आचरण उत्तम हो, ऐसे सन्यासी किसी के लिए पूजनीय नहीं है। तपस्या में मांस हड्डी तथा रक्त के क्षीण हो जाने पर जिसका शरीर क्रूस और दुर्बल हो गया तथा जो मुख सुख दुख राग देश आदि द्वंद्वों से रहित एवं भलीभांति मनोबलंबी हो चुके हैं, वही इसी लोका में लोका को जीत कर परलोका भी विजय पाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जब सन्यासी मुनि गाय बेलों की तरह मुख से ही आहार ग्रहण करते हैं, हाथ आदि भी सहारा नहीं लेते हैं, तब उसके द्वारा ये सब लोग जीत लिया है भनेर यहाँ बताउनु। सब लोग जीत लिए गए समझे जाते हैं और मोक्ष के
प्राप्ति के लिए सामर्थ्य समझा जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। अब यति भनेर यसै प्रकार श्री मत्स्य महापुराणको सोमवंश वर्णनमा प्रसङ्गमा ययति चरित्र वर्णन नाम 40 अध्याय सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब 41 अध्यायमा श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम। अब यहाँ 41 अध्यायमा भन्नुहुन्छ अष्टक अर्थात राजा ययातिका संवाद और राजा ययाति द्वारा दूसरों के दिए हुए पुण्यदान के आविष्कार करना भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब अष्टकने सोद्धछन्, हे राजन, सूर्य और चंद्रमा की तरह अपने अपने लक्ष्य को और दौड़ते हुए वनप्रस्थ और सन्यासी इन दोनों में से पहले कौन सा देवताओं के आत्मभाव ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ बडो दिव्य प्रश्न सोध्नु भयो। अब राजा ययाति भन्दछन्, काम वृत्ति वाले गृहस्थ के बीच ग्राम में ही वास करते हुए भी जो जितेंद्रिय और गुण गृह रहित सन्यासी वही उन दोनों प्रकार के मुनियों को पहले ब्रह्म भाव को प्राप्त होते ही जो वनप्रस्थ दुर्बल दीर्घायु पाकर भी विषय के प्राप्त होने पर उसकी विकृति हो उनमें विचरने लगता है। उसे यदि विषय उपभोग के अंतर पश्चाताप होते हैं तो उसे मोक्ष के लिए पुनः तप का अनुष्ठान करना चाहिए। हे राजन, जो पाप बुद्धि वाले मनुष्य अधर्म का आचरण करते ही यहाँ से अधर्म का आचरण करते उसका वो आचरण निस्रंस पापमय और असत्य कहा गया है भनेर यहाँ बताउनु भयो। एवं उस अजितेंद्रिय का धन भी वैसे ही पापमय और असत्य है, परंतु वनप्रस्थ मुनि को जो धर्म पालन है वही सरलता और वही समाधि है, वही श्रेष्ठ आचरण है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अष्टक ने पूछा, हे राजन, आपको यहाँ किससे भेजा है? आप अवस्था में तरुण फूलों की माला से सुशोभित दिए दर्शनीय तथा उत्तम तेज से उद्धव सीता जान पड़ते हैं। आप कहाँ से आए अथवा क्या आपके लिए इसी पृथ्वी पर ही किसी का दिशा में कोई उत्तम वास स्थान है भनेर यहाँ सोद्धछन्। अब राजा ययाति भन्छन्, हे मैंने अपने पुण्य का क्षय होने से भूम नरक में प्रवेश करने के लिए आकाश से गिर रहा हूँ। ये जो ब्रह्मा जी के लोकपाल है मुझे गिरने के लिए जल्दी मचा रहे हैं। अतः अब आप लोगों से पूछकर विदा लेकर इसी पृथ्वी पर गिरूंगा भनेर यी राजा ययाति भन्दछन्। यो राजा ययातिको कथाबाट हामीले बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो पुण्य क्षीण भएपछि फेरि हामी पृथ्वीमा जन्मिनु पर्दैछ है। यहाँ स्वर्ग गएका थिए ऊ सत शरीर लिएर, तर उनको पुण्य क्षीण भएपछि फेरि सत शरीर नै यहाँ पृथ्वी पर गिरदैछन्। अरे नरेंद्र, जब इसी पृथ्वी तल पर गिरने वाला था उसी समय मैंने इंद्र से ये वर मांगा था कि मैं साधु पुरुष के समीप गिरूँ। उसले वर मागे रे, जब गिर्दै थिए धर्मात्मा भएकोले गर्दाखेरि म पृथ्वी पर नगिरौँ तर साधु पुरुषहरूको समीपमा गएर बसौँ गिरौँ भनेर यहाँ वरदान माग्दा देवताहरूले तथास्तु भन्दै वो वर मुझे मिला, जिसके कारण आप सब सदगुणी संतों का सत्संग प्राप्त हुआ भनेर यहाँ यसरी बताउँदछन्। अब यहाँ अष्टकले भन्दछन्, हे महाराज भनेर ययातिलाई भन्छन्, मेरो विश्वास है कि आप परलौकिक धर्म के ज्ञाता है और नीचे गिरने वाले आप आपसे एक बात पूछता हूँ भनेर यहाँ भन्दछन्, क्या अंतरिक्ष या स्वर्ग लोक में मुझे प्राप्त होने वाला कोई पुण्य लोक भी है भनेर यहाँ बडो दिव्य प्रसंग सोधे। अब यहाँ राजा ययाति भन्दछन्, हे नरेंद्र सिंह, इस पृथ्वी पर जंगली पशु और पंक्षियों के साथ जितने गाय घोड़ा आदि पशु रहते हैं स्वर्ग में तुम्हारे लिए उतने ही लोक विद्यमान है, तुम इसे निश्चय जानो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। फेरि अष्टक सोद्धछन्, हे राजेंद्र, स्वर्ग में मेरे लिए जो लोक विद्यमान है उन्हें मैं आपको देता हूँ, परंतु आपका पतन ना हो। अंतरिक्ष या धूलोक में मेरे लिए
जो स्थान है उन्हें आप शीघ्र ही चले जाए, क्योंकि आप शत्रुओं का संहार करने वाले हैं भनेर यहाँ यी अष्टकले फेरि उनको पुण्य दिएर भन्दछन्। यायाति कहाँ फेरि राजा यायाति भन्दछन्, हे नृपश्रेष्ठ ब्रह्मवेता ब्राह्मण ही पतिग्रह प्रीतिगृह ग्रह लेते हैं, जैसे जैसे क्षत्रिय कदापि नहीं। हे नरेंद्र, जैसे दान करना चाहिए ये विधि से मैंने पहले भी सदा उत्तम ब्राह्मण को बहुत दान दिए। जो ब्राह्मण नहीं है उन्हें दीन याचक बनकर कभी जीवन नहीं बिताना चाहिए। याचना तो विद्या से दिग्विजय करने वाला विद्वान ब्राह्मण की पत्नी है, अर्थात ब्रह्मवेता ब्राह्मण को ही याचना करने का अधिकारी है भनेर यहाँ बताउनु भयो। मुझे सत्कर्म करने की इच्छा है, अतः ऐसे कोई अकार्य कैसे कर सकता है जो पहले कभी ना किया हो भनेर यहाँ यसरी बताउँदछन्। फेरि अब प्रदर्न बोले, वात्सनीय रूप वाले श्रेष्ठ पुरुष में प्रतदन हूँ और आपसे पूछता हूँ, यदि अंतरिक्ष अथवा स्वर्ग में मेरे भी लोक है तो बताइए, मैं आपको परलौकिक धर्म का ज्ञाता मानता हूँ भनेर यहाँ भन्दछन्। अब राजा ययाति भन्छन् फेरि, हे नरेंद्र, तुम्हारे तो बहुत लोक है, यदि एक एक लोक में 7-7 दिन रह जाए तो भी उनका अंत नहीं है। वो सब के सब अमृत के झरने बताते हैं, एवं घृत तेज से युक्त है, उसमें शोक सर्वथा अभाव है और सभी लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं भनेर यहाँ राजा ययातिले बताइदिए। अब ये प्रतदर्न बोले, महाराज वो सभी लोग मैं आपको देता हूँ, आप नीचे ना गिरे, जो मेरे लोक है वही सब आपके हो जाए भनेर यहाँ या के अरे अष्टक भन्दछन्। महाराज वो सभी आपको हो जाए, मैं नीचे ना गिरने दूँ, मेरे लोक सब आपको ही हो जाए। अंतरिक्ष में ही या स्वर्ग में आप शीघ्र मोह रहित होकर उनमें चले जाइए भनेर उनले आफ्नो पुण्य दिँदछन्। अब ययाति भन्दछन्, राजा है राजन, मैं स्वयं एक तेजस्वी राजा होकर दूसरे से पुण्य तथा योग क्षेमा की इच्छा नहीं करता। विद्वान राजा देववश भारी आपत्तियों में पड़ जाने पर भी कोई पापमय कार्य ना करे। धर्म पर दृष्टि रखने वाला राजा को उचित है कि वो प्रयत्न पूर्वक धर्म और यश को मार्ग पर ही चले। जिसका बुद्धि धर्म से लगी हो उसे मेरे जैसे मनुष्य को जान बूझकर ऐसे दीनता पूर्वक कार्य नहीं करना चाहिए भनेर यहाँ राजाले बड़ो दिव्यसँगले सम्झाउँदछन्। है नहीं करना चाहिए जिसके लिए तुम मुझसे कह रहे हो, जो शुभ कर्म करने की इच्छा रखता है वो ऐसे काम ना कर सकते जैसे अन्य राजाओं से नहीं किया हो। तदंतर इसी प्रकार की बात कहने वाला राजा ययाति नृपश्रेष्ठ पशुमान बोली भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर इसी प्रकार श्रीमत्स महापुराण को सोमवंश वर्णन प्रसंग में यह राजा ययाति चरित्र का वर्णन नाम का 41 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम। अब भोलिको प्रसंग 42 अध्यायमा भोली राजा ययाति वसुमान और शिव के प्रतिग्रह के आविष्कार करना तथा अष्टक आदि चारों राजाओं के साथ स्वर्ग में जाना भनेर भोलिको प्रसंग पनि बडो दिव्य प्रसंग छ। नमो भगवते वासुदेवा।